हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस वीडियो में। दोस्तों देखो, मैंने कुछ पॉइंट यहाँ पर लिख रखा है जो कल नोटिफिकेशन आया था आपका 1/9/2024 को नोटिफिकेशन निकाला गया बीसीएसई बोर्ड के द्वारा कि आपका जो सेकेंड राउंड का काउंसलिंग हो गया था, एडमिशन हो गया था, उसको फिर से रिवाइज़ किया जाएगा। वो किस दिन रिवाइज़ किया गया था इस डेट को तो नहीं उसमें लिखा गया था, लेकिन ये लिखा गया था कि 14/8/2024 को जो भी सेकेंड राउंड का काउंसलिंग हुआ था, एडमिशन हुआ था, उसको फिर से रिवाइज़ किया जाएगा। मैं उसको दिखाऊंगा कहाँ पर लिखा गया था। और एक बात ये भी उठ रहा है कि जिन बच्चों का एडमिशन हो गया है सेकेंड राउंड आने के बाद, जो 14 तारीख का आया था सेकेंड राउंड, उसमें बहुत बच्चों का एडमिशन भी हो चुका है, तो क्या उनका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा, है ना। देखो यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट लिख रखा है। जो पहला पॉइंट है कि क्या है उस नोटिफिकेशन में, जो भी नोटिफिकेशन निकला था उसमें क्या है, इसको मैं बताऊँगा क्या है उस नोटिफिकेशन में। उसके बाद क्या पहले वाला सेकेंड राउंड जो 14/8/2024 को हुआ था वो रद्द हो जाएगा, इस पर भी बात करेंगे। उसके बाद देखो जिनका सेकेंड राउंड में एडमिशन हो गया है वो क्या करेंगे, तो इनका भी रिप्लाई मैं दूंगा क्या करेंगे वो लोग। और यहाँ पर एक और पॉइंट है, जिनका सेकेंड राउंड में अलॉटमेंट नहीं हुआ था तो क्या इस बार जो होगा अलॉटमेंट, जो रिवाइज वाला अलॉटमेंट होगा सेकेंड राउंड का ही, तो क्या उसमें इनका एडमिशन हो सकता है, क्या उसमें इनका अलॉटमेंट आ सकता है सेकेंड राउंड का जो भी रिवाइज होने वाला है, तो इसका भी रिप्लाई होगा। उसके बाद देखो किस दिन आएगा रिवाइज सेकेंड अलॉटमेंट, यानी कि सीट अलॉटमेंट आपका कब आएगा, जो सेकेंड राउंड का होगा सीट अलॉटमेंट, जो उस नोटिफिकेशन में लिखा गया था कि रिवाइज किया जाएगा 14/8/2024 वाला सेकेंड अलॉटमेंट को फिर से आएगा, तो किस दिन आएगा इसका भी बात करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि क्या सेकेंड राउंड कैंसिल हो जाएगा कि नहीं होगा। देखो बीसीएसई बोर्ड है, इसमें कुछ भी हो सकता है, वो कैंसिल भी कर सकता है और नहीं भी कर सकता है। मैं एक प्रूफ आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले नीचे एक मैं यहाँ पर एक नोटिस आया है आज ही यूजीईएससी के लिए, जो कि बीटेक के बच्चों के लिए है। देखो इनका सेकेंड राउंड का एडमिशन हो गया था, है ना। यहाँ पर जब पढ़ोगे इस नोटिफिकेशन को, मैं आपको यहाँ पर इसीलिए रखा है कि ताकि आप लोग देख सकते हो। तो देखो यहाँ पर ये यूजीईएससी का है, ये आपका नहीं है, पॉलिटेक्निक का नहीं है, लेकिन आपको एक समझना चाहिए कि इसमें क्या है। यूजीईएससी के बच्चों का है, बीटेक का। इसमें क्या हुआ था ना कि सेकेंड राउंड का सीट अलॉटमेंट इनका हो गया था और एडमिशन भी हो गया था। यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर लिखा है ना, अपरिहार्य तकनीकी कारणों से दिनांक 9/8/2024 को प्रकाशित सेकेंड राउंड प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट रिजल्ट एवं उसके आधार पर हुए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तथा नामांकन प्रक्रिया को रद्द किया जाता है। एक बार और सुन लो, ये आपका नहीं है, पॉलिटेक्निक का नहीं है, ये बीटेक का है ना। मैं इसलिए आपको दिखा रहा हूँ कि आपका क्या हो सकता है। तो देखो जो बीटेक वाले बच्चे थे उनका 9/8/2024 को सेकेंड राउंड का एडमिशन हो गया था, लेकिन यहाँ पर क्लियर लिख दिया गया है कि जो भी सेकेंड राउंड का सीट अलॉटमेंट था और नामांकन का प्रक्रिया था उसको रद्द किया जाता है। मतलब पूरा का पूरा सेकेंड राउंड को इसको कैंसिल कर दिया गया और इनको फिर से सेकेंड राउंड के लिए 2/9/2024 को प्रकाशित किया जाएगा। मतलब सेकेंड राउंड फिर से इनका होगा, उनका सेकेंड राउंड फिर से यहाँ पर सीट अलॉटमेंट जारी किया जाएगा 2 तारीख को, 2 सितंबर को, है ना। तो इसमें ये बात कहा गया है। तो आपका भी यहाँ पर देखोगे, आप पॉलिटेक्निक वाले बच्चों का मैं दिखाता हूँ अब। यहाँ पर उस नोटिफिकेशन को जब आप पढ़ोगे, यहाँ पर मैंने कटिंग कर रखा है, तो 2 नंबर में वहाँ पर लिखा था, यहाँ पर देख सकते हो कि फर्स्ट राउंड रिवाइज्ड सीट अलॉटमेंट रिजल्ट के आधार पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या एडमिशन प्रक्रिया पूरी हो जाने के उपरांत दिनांक 14/8/2024 को प्रकाशित सेकेंड राउंड सीट अलॉटमेंट रिजल्ट को भी रिवाइज किया जाएगा। तो देखो इसका कहने का मतलब ये है, जैसे ही जिन बच्चों का 28 तारीख एडमिशन छूट गया था, रिवाइज फर्स्ट अलॉटमेंट हुआ था ना, तो उसमें कुछ बच्चे ऐसे भी थे जिनका छूट गया होगा, उनको एक मौका मिला था कि 4 तारीख को, 4 सितंबर को वो फिर से एक बार एडमिशन करवा सकते हैं। उस नोटिफिकेशन का निकाला गया तो उसमें बच्चे भी थे, उसका नाम उसमें था और रोल नंबर भी था कि किनको एडमिशन करवाना है 28 तारीख को। लेकिन किसी कारण से हो सकता है कि उनका छूट गया होगा, वो एडमिशन नहीं ले पाए होंगे, तो उनको एक मौका दिया गया है 4 सितंबर को वो फिर से एडमिशन ले सकते हैं। उसके बाद जैसे ही वो एडमिशन की प्रक्रिया पूरा हो जाएगा, उसके बाद तुरंत बाद ही 2 दिन बाद या फिर 1 दिन बाद आपका जो 14 तारीख को सेकेंड राउंड आया था, उसके अलॉटमेंट रिजल्ट को, सेकेंड राउंड सीट अलॉटमेंट रिजल्ट को भी रिवाइज किया जाएगा, मतलब फिर से पब्लिश किया जाएगा। तो इसमें ये नहीं लिखा है कि उसको कैंसिल किया जाएगा कि क्या किया जाएगा, लेकिन इतना बात यहाँ पर क्लियर लिखा है कि रिवाइज किया जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ मैं बताता हूँ आपको। जैसे ही रिवाइज करने का मतलब ये लिखा है, तो हो सकता है कि पहले वाला जो सेकेंड राउंड का सीट अलॉटमेंट था वो एज इट इज रहे, लेकिन कुछ बच्चों का उसमें ऐसा भी हो सकता है कि कुछ बच्चों का जिनका एडमिशन हो भी गया है, उनको क्या होगा कि हो सकता है कि किसी कारण से
उनका कॉलेज चेंज हो जाए। जो भी जिस दिन भी आएगा ये सेकेंड राउंड सीट अलॉटमेंट रिजल्ट, सबका तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनका ब्रांच चेंज हो जाए या फिर कॉलेज चेंज हो जाए या फिर दोनों चेंज हो जाए। और कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे उस रिजल्ट में, जो भी रिवाइज रिजल्ट आएगा सेकेंड राउंड के लिए, कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो न्यू होंगे, है ना। क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो न्यू होंगे और हो सकता है कि उनको पहले कोई भी कॉलेज नहीं मिला होगा और इसमें उनको कॉलेज मिल जाए, तो ये भी पॉसिबिलिटी आपका बनता है। इसमें क्लियर लिखा नहीं है कि किनका आएगा और किनका रद्द होगा, मैं अपने से बता रहा हूँ कि क्या हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि कुछ बच्चे जो पहले से एडमिशन ले लिए हैं उनके चेंजेस कुछ किया जाए, कुछ चेंज किया जाए, उसमें उनका ब्रांच चेंज किया जाए या फिर कॉलेज को चेंज कर दिया जाए। और कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनका पहले से अलॉटमेंट नहीं हुआ था लेकिन इस बार भी अलॉटमेंट उनका हो जाएगा, है ना। तो इतना सारा कुछ हो सकता है, लेकिन इसमें क्लियर नहीं लिखा गया है कि कैंसिल होगा कि नहीं होगा, इसलिए मैं ये नहीं बता सकता आपका कि फाइनली कैंसिल होगा कि नहीं होगा। अगर कैंसिल होगा तो जिस दिन आपका अलॉटमेंट आएगा ना, ये वाला जिस दिन भी अलॉटमेंट आएगा, इसको डेट भी नहीं इसमें मेंशन किया गया है। इस पीडीएफ में आप पढ़ोगे उसको तो इसमें डेट भी नहीं लिखा गया है कि किस डेट को आएगा आपका सेकेंड राउंड का जो भी रिजल्ट है 14/8 वाला आपका जो रिवाइज होने वाला है वो किस डेट को रिवाइज होगा, इसको भी नहीं लिखा गया है। लेकिन जिस दिन भी रिवाइज हो उस दिन मैं सभी बच्चों का कह रहा हूँ जो भी एडमिशन ले लिए हैं सेकेंड राउंड में या फिर जो एडमिशन नहीं लिए हैं, जिनका अलॉटमेंट ही नहीं हुआ था, या फिर जिन बच्चों का किसी कारण से अलॉटमेंट हुआ था लेकिन वो एडमिशन नहीं ले पाए थे, छूट गया था उनका एडमिशन, वो सारे बच्चे क्या करेंगे, जिस दिन भी ये सेकेंड राउंड का रिवाइज किया जाएगा जिस भी डेट को, मैं तो वीडियो बना दूंगा, आप देख लीजिएगा। उसके बाद क्या करना है आपको, उस दिन आपके पास यूजर आईडी होगा, पासवर्ड होगा, उसको आपको लॉगिन करना है उस वेबसाइट में जहाँ पर भी रिवाइज सीट अलॉटमेंट लिखा होगा, मैं दिखा दूंगा किस लिंक से आपको जाकर डाउनलोड करना है। वहाँ पर जाकर अपना यूजर आईडी पासवर्ड डालिएगा और लॉगिन हो जाइएगा और जाकर एक बार चेक कर लीजिएगा क्या आपका आया है कि नहीं आया है। क्योंकि यहाँ पर रिवाइज करने के बाद कह रहा है, इसलिए मैं सबको बोल रहा हूँ कि जिसका भी एडमिशन हो गया है या फिर नहीं हुआ है, छूट गया है, तो हो सकता है कि आपका न्यू अलॉटमेंट भी उसमें हो और हो सकता है कि जिसका एडमिशन हो गया है उसका कुछ चेंज भी कर दिया जाए। तो सारे बच्चे उस दिन चेक कर लेंगे एक बार कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। तो शायद आपको ये क्लियर हो गया होगा कि कैंसिल होगा कि नहीं होगा। कैंसिल नहीं होना चाहिए क्योंकि बहुत सारे बच्चों का एडमिशन हो भी गया है और बीसीएसई बोर्ड को कह भी नहीं सकते हैं, कैंसिल कर भी सकता है। तो ये सारा कुछ प्रक्रिया हो सकता है कि आपका अगर न्यू होगा एडमिशन तो वो भी मैं बता दूंगा, अगर रिवाइज होगा तो वो भी मैं बता दूंगा कि क्या करना है आपको क्या नहीं करना है। लेकिन आपको एक बार ट्राई कर लेना है, उस दिन चेक कर लेना है, जिस दिन भी रिजल्ट आएगा आप चैनल से जुड़िए, मैं आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, बता दूंगा वीडियो बना के कि किस दिन आपका रिवाइज होने वाला है। तो उस दिन आप क्या कीजिएगा, आकर चेक कर लीजिएगा, वेबसाइट पर जाकर चेक कर लीजिएगा। उसके बाद एक और बात करते हैं कि जिनका एडमिशन छूट गया तो मैंने बता ही दिया कि उनका क्या करना है क्या नहीं करना है। और देखो सारा कुछ मैंने इसमें आपका रिप्लाई दे दिया कि नोटिफिकेशन में क्या है। नोटिफिकेशन में यही है कि जिन भी बच्चों का फर्स्ट राउंड में छूट गया था, रिवाइज्ड फर्स्ट राउंड में एडमिशन छूट गया था, उनको 4 तारीख को मौका मिला है, वो जाकर एडमिशन करवा लेंगे। उसके बाद पहले वाला कैंसिल होगा कि नहीं होगा मैंने ये भी बता दिया, कैंसिल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है ना। ये तो उसमें लिखा नहीं है नोटिफिकेशन में कि कैंसिल होगा कि नहीं होगा, तो इसलिए आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि बीसीएसई बोर्ड कुछ भी कर सकता है। उसके बाद जिनका सेकेंड राउंड में एडमिशन हो गया है वो क्या करें। हाँ देखो, जिनका सेकेंड राउंड में एडमिशन हो गया है ना, वो क्या करेंगे, वो अपना क्लास उनका चल रहा है तो वह क्लास जाएंगे, क्योंकि उसमें तो लिखा नहीं है क्या कि कैंसिल होगा। अगर कैंसिल होना होता तो उसमें लिख देता है कि कैंसिल हो जाएगा, लेकिन मुझे लगता है कैंसिल नहीं करेगा। इसलिए अगर आप जहाँ क्लास कर रहे हो कहाँ वहाँ पर क्लास कीजिए। उसके बाद जिस दिन भी रिवाइज़ किया जाएगा उस अलॉटमेंट लेटर को एक बार आपको चेक कर लेना है कि आपका चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर चेंज हुआ होगा कॉलेज तो दूसरे कॉलेज में आपका एडमिशन ले लेना है, अगर चेंज नहीं होगा तो आपको उसी कॉलेज में रह जाना है। और कुछ बच्चों जो जिनका अलॉटमेंट नहीं हुआ था वो भी चेक करेंगे कि उनका नया अलॉटमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है। उसके बाद देखो, जिनका सेकेंड राउंड में अलॉटमेंट पहले से नहीं हुआ था वो क्या इस बार हो सकता है। हाँ इस बार हो सकता है, क्योंकि कुछ ऐसा भी टेक्निकल इशू है तभी तो सेकेंड राउंड निकाला जा रहा है, रिवाइज किया जा रहा है उसको, कुछ तो इशू है ना, तभी तो। नहीं तो बीसीएसई बोर्ड का क्या ही काम था कि फिर से उसको रिवाइज करता। कुछ हुआ है, कुछ दिक्कत हुआ है, कुछ प्रॉब्लम हुआ है, इसलिए उसको रिवाइज किया जा रहा है। तो रिवाइज होगा तो हो सकता है कि न्यू अलॉटमेंट भी हो उसमें। जिन बच्चों का छूट गया था नहीं हुआ था उनका री अलॉटमेंट उसमें न्यू अलॉटमेंट किया जाएगा। तो आप एक बार चेक कर लेना, जिस दिन भी होगा आप उस दिन आकर चेक कर लेना वेबसाइट पर। किस दिन आएगा, देखो किस दिन आएगा, देखो मैं बताता हूँ। 4 तारीख को तो आपको री अलॉटमेंट जिनका हुआ था रिवाइज्ड वाला उनका एडमिशन होगा 4 तारीख को, 4/9/2024 को। उसके बाद 2 या 3 दिन के बाद आपका जो सेकेंड राउंड को रिवाइज करने के लिए बोला था ना, उसको हो सकता है कि आपको 7 तारीख या फिर 8 सितंबर को आपको सेकेंड राउंड वाला रिवाइज कर दिया जाए।
लेकिन ये डेट पूरा कंफर्म नहीं है कि इसी दिन होगा, मैं ये अपने से बता रहा हूँ। तो एक बार इस डेट को भी आकर चेक करते रहना है, आपको विजिट करते रहना है, डेली आप विजिट कीजिए BCEC वेबसाइट को, वहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिलता रहेगा। तो मैंने देखो बहुत सारा इन्फॉर्मेशन आपको दे दिया कि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटी है, किन का एडमिशन हो सकता है, किन का नहीं हो सकता है। और यहाँ पर भी देखो डेट को लिखा गया है, जिनका रिवाइज फर्स्ट राउंड का छूटा था उनका अगर वो अलॉटमेंट भी डाउनलोड नहीं किए होंगे तो वे 3 तारीख को अलॉटमेंट डाउनलोड कर लेंगे और 4 तारीख को एडमिशन ले लेंगे। जिनका एनेक्जर ए और एनेक्जर बी में नाम था उनके लिए ये है। लेकिन जिनका सेकेंड राउंड का जो वेट कर रहे हैं रिवाइज्ड का, उनको अभी कुछ नहीं करना है, उनको बस वेट करना है। वेट करना है जब तक कि आपका सेकेंड राउंड का रिवाइज्ड डेट नहीं क्लियर हो जाता है कि किस दिन आएगा। अगर जिस दिन आपका क्लियर हो जाएगा कि हाँ इस दिन आने वाला है, तो उस दिन आप वेबसाइट पर जाइएगा, वहाँ से चेक कर लीजिएगा कि आपका चेंज हुआ है, कि आपको न्यू अलॉटमेंट मिला है, कि आपको क्या हुआ है। सारा कुछ उस दिन पता चल जाएगा, जिस दिन आपका सेकेंड राउंड को रिवाइज किया जाएगा, जिस डेट को किया जाएगा उसी दिन आपका सारा कुछ प्रोसीजर पता चल जाएगा कि किन बच्चों को क्या करना है। जिनका एडमिशन हुआ है उनको क्या करना है, जिनका नहीं हुआ है उनका न्यू अलॉटमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है, सारा कुछ बात उसी दिन पता चल जाएगा जिस दिन सेकेंड राउंड को रिवाइज किया जाएगा। और सेकेंड राउंड को कब रिवाइज किया जाएगा ये तो BCEC बोर्ड जानता है कि किस दिन रिवाइज करेगा, वो डेट लिखा नहीं है उस नोटिफिकेशन में। तो समझ सकते हो आप लोग बातों को कि मैंने क्या कहना चाहा है और क्या आपने सोचा है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कुछ कमेंट करना होगा तो कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।